नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। वर्कशीट के माध्यम से हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है आप ज़रूर कहेंगे, और अगर कोई समस्या हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। आज की वर्कशीट में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग को पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखा और उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास किया। भारतीय संविधान की उद्देशिका जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बुल है, उसको भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है। मतलब कि संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें रखी गई हैं उसकी झलक हमारे संविधान के उद्देशिका में मिलती है, और बहुत सोच समझकर उद्देशिका को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। मैंने बताया था कि उद्देशिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आज हम उद्देशिका से आगे बढ़ेंगे और आज के कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में विशेषताएं क्या क्या हैं। वैसे आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो अब हम देखते हैं भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता है भारत का संविधान संघवाद है, मतलब कि यह राज्यों का संघ है और यह एक राष्ट्र नहीं है, एक राज्य नहीं है, पूरे राज्यों का संघ है और सभी मिलकर इसका शासन चलाते हैं। संघवाद की झलक है इसमें, उसकी चर्चा हम करेंगे। और आगे चलकर देखेंगे कि भारत में जो शासन प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है। संसद की सर्वोच्चता है और संसद का गठन इस ढंग से किया गया है ब्रिटेन के संविधान को देखकर, जिससे ऐसा लगे कि भारत में संसद सर्वोच्च है और संसद की शासन प्रणाली स्थापित है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक होंगे सबको मत देने का अधिकार होगा। और उसके बाद है शक्तियों का बंटवारा। तो भारतीय संविधान में चूंकि आपस में किसी ब्रांच का टकराव नहीं हो, सरकार के किसी भाग का टकराव नहीं हो, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। ये भारत के संविधान की विशेषता है। और नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया हमारे संविधान में, और यह हमारे संविधान की व्याख्या है कि हमें संवैधानिक रूप से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनको कि कोई छीन नहीं सकता है, और किसी भी परिस्थिति में भारत के नागरिकों को वह 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे। और नेक्स्ट विशेषता है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, या धर्मनिरपेक्षता की बात इसमें की गई है। और धर्मनिरपेक्षता की खासियत ये होती है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग को सभी सुविधाएं समान रूप से दी जाएंगी जो भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए। अब इन बातों को एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी व्याख्या आपके वर्कशीट में क्या की गई है। सबसे पहले संघवाद। शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तर पर बटा होता है, इसे संघवाद कहते हैं। संघवाद का सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आप देखते हैं कि भारत में एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर पर बटा हुआ है, और एक स्थानीय सरकार भी है जो ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस तरह से भारत क्या है, संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ शासन व्यवस्था 2 से अधिक स्तर पर बटी हुई है। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मैं लास्ट में सारे प्रश्नों का उत्तर लिख के आपको बहुत अच्छे ढंग से दूंगा, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। तो शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो। हमारे यहाँ भी संसद प्रमुख है, आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग हैं और तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है और सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। मतलब कि संसद की
प्रमुखता है। अब कह रहा है पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर भी हम बाद में देंगे। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने एवं अपने शासक का चुनाव करने की आज़ादी हो। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक अपने मत का प्रयोग करते हैं और अपने लिए शासक चुनते हैं, मतदान में भाग लेते हैं। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है कि इस जाति के लोग मतदान करेंगे, इस जाति के नहीं करेंगे, इस धर्म के लोग मतदान करेंगे और इस धर्म के नहीं करेंगे। ऐसा कोई भेदभाव संविधान में नहीं दिया गया है। कहा गया कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मतदान में भाग लेंगे। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। अब यह एक बात आप और जान लीजिए कि पहले भारत में 21 वर्ष थी ये आयु, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब है शक्तियों का बंटवारा। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिससे सत्ता के केंद्र के मध्य टकराव को रोका जा सके। तो हमारे यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो विधायिका अपना काम करती है कानून बनाने का, न्यायपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले को दंडित करती है या देखरेख करती है। अब है कि पता लगाइए कि भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यदि हाँ, तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और हमारे देश में के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और वो 6 मौलिक अधिकार संविधान अपने देश के नागरिकों को देता है, जो किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता है और उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। अब प्रश्न है कि पता लगाइए क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। और अंत में है धर्मनिरपेक्षता। शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रस्तावना में, भारत की जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। अब है इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो भारतीय संविधान भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। उसके बाद है बहुमत वाले दल की स्थापना, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन। ये सब संसदीय प्रणाली की विशेषता है जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लागू है। उसके बाद प्रश्न 3 है, पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है।
हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है वह मत देने का अधिकार रखता है। प्रश्न 4 है कि पता लगाइए क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यदि हाँ तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो इसका उत्तर है कि भारत में सत्ता की केंद्रों के मध्य टकराव को रोकने के लिए शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। साथ ही अनुच्छेद 15 में इस बात की व्याख्या की गई है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के पालन का स्पष्ट सबूत है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं को जाना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।